is only for the Adanis and Ambanis. Arvind Sawant ji, please. आदरणीय चेयरमैन सर, धन्यवाद। आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला जी, इन्होंने बजट जब रखा और उस बजट में 75 साल में हम आज मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैंने सोचा अमृत महोत्सव है तो बजट के ऊपर ध्यान दे रहा था। मुझे लगा अमृत कुंभ आएगा, अमृत कुंभ में अमृत आएगा, लेकिन अमृत कुंभ खाली रहा, न पानी रहा न अमृत रहा। जहर नहीं बोलूँगा मैं, इतना बुरा तो मैं नहीं हूँ कि कभी कभी अच्छों को भी बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, तो हम उनमें से बुरा नहीं करेंगे। जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, जो मुझे हमें जो लगता है नहीं जचती है बात उसको कहूँगा। आपने उसमें फ्यूचरिस्टिक सारा सपना दिखाया है, वो सपने बहुत बड़े हैं और 100 साल में क्या होगा पता नहीं, हम जिएंगे कि नहीं मालूम नहीं हमें, उस हमारे तो पता ही नहीं होगा। लेकिन एक बात ठीक है, एक नींव डालने का विचार आया, अच्छी बात है। लेकिन आज हम हर एक समाज का हर एक घटक, हर एक व्यक्ति क्या सोचता है, आज कैसे मैं जीऊं। पता नहीं था कितनी प्रगति हुई। मुझे लगता है इस पिछले 10 वर्षों में, 10-15 वर्षों में हमने कभी, उसके पहले रेडियो, ट्रांजिस्टर, आगे टेप रिकॉर्डर आएगा, स्पूल से फिर ये आ गया, कैसेट आ गई, सीडी आई, यहाँ टीवी आ गया, फिर चैनल आ गए, फिर अभी दूरदर्शन आ गया, दुनिया भर की बातें आई, फिर कंप्यूटराइजेशन वहाँ आया, बिल गेट्स आ गया, हंसते हंसते हमारे हाथ में मोबाइल आया, मोबाइल से हम स्मार्टफोन तक गए। कितने शॉर्ट पीरियड में सारी, इसके बाद क्रिप्टो करेंसी आई। हाँ, अभी वो आ रहा हूँ बाद में उसके ऊपर आऊँगा बाद। इतने शॉर्ट पीरियड में आ गया, पता नहीं कल क्या होगा। इतने दूर की बात हम सोच रहे, बुरी नहीं है, लेकिन आज की बात तो सोचो, मैं आज कैसे जीऊँगा, इसका लोगों के मन में शंकाएं है और भ्रम पैदा करना ये कोई अच्छी बात नहीं। मुझे नहीं लगा कि इसमें से कोई अच्छी बात सामने आ रही है। क्या हमने गरीबों की बात की, उसको सक्षम करने की बात की, सशक्त करने की बात की। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने उनको घर, पक्का घर देने का वादा किया, घर, बिजली, पानी, रसोई, गैस सब कुछ देना है, बहुत अच्छी बात है और किया भी है। मैं ना नहीं कहूँगा, मैं इसलिए बोला किया भी है, ना कुछ कहूँ नहीं, वो बात छोड़, दूसरों की बात नहीं कर रहा। दूसरे बुरे कह के हम अच्छे नहीं होते, दूसरों को बुरा कह के हम अच्छे नहीं होते। मैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के सभी को एक बात कहूँगा, आप आदरणीय अटल बिहारी जी का एक वाक्य है, वो अपने अपने कमरे में लगाओ। छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। आपने पढ़ा? हमने पढ़ा नहीं, हम विचार उसी विचारधारा से चलते हैं और आज भी हमारे लिए आदरणीय, इतना ध्यान में रखना। 60 लाख नई नौकरियों का भी बात की। अभी ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात आती है मुझे अच्छा लगता है। आपने कहा 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 80 लाख घर बनाएंगे। सर अगर 80 लाख को 48 लाख करोड़ को अगर 80 लाख से अगर डिवीजन करोगे तो एक घर के लिए 60,000 रुपये आता है। 60,000 रुपये में इतना सारा आने वाला कैसे आएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने उस वक्त शहर की भी बात की, इस बार वो स्वागत करता हूँ, शहर की बात की, गांव के साथ में शहर की बात की। 60,000 में घर बना के बताओ शहर में कैसे बनेगा, हमें पता नहीं, आप जरा समझाएंगे तो अच्छा होगा। अब ये 60 लाख नई नौकरियों की बात आई, मुझे, मैं ट्रेड यूनियन में आप जैसे हूँ, थोड़ा बहुत दर्द है सर, बहुत दर्द है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण है, अभी अभी आपने एयर इंडिया की बात की, एविएशन की बात की। अब एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा कोरोना काल में संक्रमित हुई। अब नौकरियां लाने की बात छोड़ो, कितनी नौकरियां गई वो भी तो बताओ, कभी कितनी नौकरियां गई। सर आज भी मैं थोड़ा ट्रेड यूनियन का काम करता हूँ, मेरे पास रोज मालिक लोगों की एक रिक्वेस्ट आती रहती है, भैया एक काम करो 29% तनख्वाह कम ले लो या तो लोगों को निकाल डालो। हमने क्या बनाया क्या है? मैडम निर्मला जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना है, कभी देखकर वो लेबर लॉ जो बनाए हैं ना, वो इतने गंदे हैं, कैजुअल लेबर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, बॉन्डेड लेबर और तो पीरियड वाला 2 बरस का, ये ऐसे 4 बताए हुए हैं, कोई भी परमानेंट नहीं होता, मालिक किसी को परमानेंट करता ही नहीं है। अब वो ऐसी स्थिति में ये लोग जी रहे हैं जिनकी नौकरियां इस कोरोना काल में गई।
सोचा कभी उनका क्या हो रहा है? कल कोरोना में जो लोग शहर छोड़कर गए, गांव छोड़कर गए, उसके ऊपर आज मैं नहीं आता हूं, लेकिन कितनी नौकरियां गई। 3 करोड़ की बात करती, 3 करोड़ से भी ज्यादा गई। इस लेबर लॉज ने उनको तो रास्ते पर लाया, उनकी जिंदगी हराम कर दी है। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मालिक 10-10 बरस नौकरी पे हैं, उसको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया है। ही इज कमिंग ऑन ड्यूटी फॉर 10 ईयर्स। 10 बरस के बाद में ट्रेड यूनियन ने कहा इसको परमानेंट करो। मैंने उससे पूछा तेरा अपॉइंटमेंट लेटर किधर है? नहीं है सर, ऐसे ही आ रहा हूं। क्यों नहीं कर रहे? ये यूनियन में करेगा। स्पाइस जेट कंपनी, बॉन्ड लेबर थे, बॉन्डेड थे। 31 दिसंबर उनका बॉन्ड खत्म हुआ, न्यू ईयर की गिफ्ट। कल से 463 लोगों को नौकरी से हटा दिया। नौकरियां दे रहे हम 60 लाख। पूछा स्पाइस जेट को आपने कैसे निकाला उनको? बॉन्ड खत्म हुआ। कानून है ना भैया, तुमने प्रावधान किया है, कानून है, बॉन्ड खत्म हुआ, निकाल दिया। अब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये यूनियन बनाते हैं। संविधानिक हक है हमें, हमारा संविधानिक हक भी छीना जा रहा है। संविधानिक हक छीना जा रहा है। आपको बुरा लगना चाहिए, संविधानिक हक छीना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हम लोग कह रहे हैं 60 लाख कर्मचारियों को रोजगार देने की बात करते हो, उस 60 लाख लोगों की बात क्या है? अब कल को जब वो वापस जाएंगे, आप सोचिए ऐसे टेम्पररी जिंदगी जिएंगे, रिटायर्ड होने के बाद क्या होगा? 60 वर्ष के बाद में क्या मिलने वाला है? ईपीएफ पेंशन 1,500 रुपया। पूरे इस वित्त मंत्री की इस अर्थ संकल्प में कहीं भी बुजुर्गों का ध्यान नहीं है। 60 बरस के बाद में वो जिएगा कैसे, जब स्वास्थ्य की ज्यादा आवश्यकता होती है? नहीं मिलता उसे कुछ स्वास्थ्य सेवा के बारे में। आपने अच्छी बातें कुछ की है, प्रधानमंत्री बीमा योजना निकाली है और कुछ चीजें की है, नया नहीं कहूंगा, जो है वो है। लेकिन इनका कभी सोचा है 1,500 में कैसे जिएगा वो? जिंदगी भर परमानेंट। हमारी माजगांव डॉक जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें भी टाइम पीरियड के 2 बरस की नौकरियां दी जाती है। अब ऐसे 2-2 बरस, 2-2 बरस, 10-10 बरस हुए, परमानेंट नहीं करोगे? क्यों नहीं परमानेंट करते? कैसे जिंदगी जिएंगे? आपने कभी सोचा है? कितने लोगों का रोजगार गया। आदरणीय चेयरमैन साहब, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बारे में जब आप कहते हो ना, आपने अभी मैंने एयर इंडिया की बात की, वहां हमने अच्छा हुआ, बुरा देर आए दुरुस्त आए। सरकार नहीं चलाती थी, चलो टाटा ने ले लिया। लेकिन आपको पता है एयर इंडिया का अपना मुंबई का एयरपोर्ट अदानी ने लिया। अब अदानी ने मुंबई एयरपोर्ट लिया, एयर इंडिया की कॉलोनी में कॉलोनी के लोगों को नोटिस दी गई, खाली करो घर। आपको पता है आप पक्के घरों का वादा कर रहे हो, वहां लोगों को घर से निकाल रहे हैं। हम घर से निकाल रहे हैं लोगों को, घर से निकाल रहे हैं हम लोगों को। आपको नहीं पता है अदानी ने नोटिस दी, पूरे कॉलोनी के लोगों को दी एयर इंडिया की कॉलोनी। अरे प्राइवेट की बात क्या करते हो? फिर टाटा को देना था, घर से निकालोगे क्या? घर से निकालोगे? अरविंद जी, जिंदगी गई घर में, वहां घर से निकाल रहे हैं। प्लीज डोंट। वहां घर से निकालने की बात है। LIC की बात कर रहे हैं आप लोग, LIC के बारे में आप कह रहे हैं सार्वजनिक निगम के। अब LIC को हम LIC IRDA, सर इंश्योरेंस रेगुलेशन जो अथॉरिटी है उसका चेयरमैन नहीं है पिछले 9 महीने, नो चेयरमैन फॉर LIC। और जो LIC कंपनी और हमारी दूसरी GIC और न्यू इंडिया एश्योरेंस, एक उनकी रेटिंग एक A रेटिंग थी, वो A रेटिंग वाली कंपनी गई डब्बे में, दोनों भी निगेटिव में आ गए। और इंश्योरेंस कंपनी एंड न्यू एश्योरेंस कंपनी के लोग जो हमारे बिजनेसमैन है, उनकी जो देने वाली रकम है उनको अदा नहीं कर रहे, इसके लिए उनका बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। कल को सारी कॉर्पोरेशन एयर इंडिया के रास्ते पे जाएगी। नाउ इट इज द टाइम टू कंक्लूड प्लीज। बाप रे, अभी तो 2 घड़ी देख के 10 मिनट लिया। जिनके साथ 6-7 मिनट हुए। नहीं 10 मिनट ही सो। मैं तो नो आई एम नॉट स्टिकिंग ऑन द टाइम, यू प्लीज ट्राई टू कंक्लूड। कौन बोलने वाला अभी बताओ ना प्लीज। इतने पन्ने 1-2 नहीं होगा सर, फिर मैं इधर ही बैठता हूँ। फ्रॉम शिवसेना मैं प्रोटेस्ट करके बैठूंगा। नो प्लीज। नहीं ना सर, कितने मिनट है रे? No, the question is, yeah, the other member will not be getting an मैं opportunity. पॉइंटेड देता हूँ, पॉइंटेड लेता हूँ। आपने 5G की बात कर दी, MTNL BSNL मर रहा है। MTNL अभी वोडाफोन और आइडिया के लिए आपने उनके कर्जे के ऊपर जो ब्याज आएगा, वो ब्याज अगर सरकार को देना है तो सरकार को ब्याज नहीं देना,
उसको सरकार के शेयर समझ लेना, मतलब कल को शेयर उसकी मालिक बन जाएगी। चलो ठीक है, अपनी खुद की कंपनी है ना BSNL, आपकी खुद की कंपनी है ना MTNL। 7 बरस से रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे हम स्ट्रैटेजिक उसको कर रहे, आज मर गई। यहाँ जाओ ना मुंबई के एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे मिलता है कि देखो नेटवर्क, क्यों नहीं मिलता? कभी पूछा? क्यों नहीं देते हो उनको मदद, क्यों नहीं करते हो मदद? तो ये तो आपने ही मारा ना, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा कि तुम नहीं दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा कि तुम नहीं छूट सकते। 7 बरस तुम्हारी सत्ता है, 7 बरस में आपने एश्योरेंस दिया, इस हाउस में एश्योरेंस दिया अरविंद जी, आपने, इस अरविंद जी प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अरविंद जी, यस मिनिस्टर। He is a very respected member of the House, has been a minister earlier. I have very much of a regard for him. But on the BSNL, I'm sorry, I will have to stand up to say this. सच नहीं बोल रहे हैं सर आप। BSNL का हालात इतना खराब था, उसको 4G खरीदने का भी पैसा नहीं दिया पिछले सरकार ने, और एकदम बिना पैसा BSNL में स्टाफ का सैलरी भी देना मुश्किल था। मोदी जी आने के बाद उसमें हर एक एम्प्लॉई का इंटरेस्ट के लिए, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ना हो, उनको पूरा पैसा देने का प्रावधान हमने किया। और से और 4G, no, please, let's listen. You dispute it if you want, but I will tell the truth, because I don't want a very senior member of this House, a former minister, should not give us in detail which Yes, is not madam, sahi, yes. na? No problem, madam. थोड़ा मैं इसीलिए ध्यान दिलाना चाहती हूँ। अभी भी अरविंद जी प्लीज बैठिए। अरविंद जी प्लीज, बैठिए। मुझे, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, बट मिसलीड ना करना प्लीज, मिसलीड ना करना। 40,000 crores has 40,000 crores have been given, and also for buying 4G we are giving money now when 5G का era आ गए, क्योंकि 4G खरीदने और to buy 4G also पैसा was not given। 2G exploitation हुआ, जिसके कारण BSNL has lost out, और 2G में you did not get it। 2G में you allowed all kinds of corruption। BSNL was bled to death almost, we come and give it money। I remember giving almost about 90,000 crore or something in the early 2019 for the employees, and now for BSNL, for 4G we are giving money so that they can become at par, and after which of course they can become competent. Yes. So I want to please put the record straight for a very senior member who should know about it, cannot mislead this House, Yes, particularly on a very nation's, and it's part of our strategic asset. The policy announced in last year's budget has kept it as a strategic asset. Let's please keep all that in mind. Okay. Please. अरविंद थैंक जी, यू मैडम। मैं कंक्लूड करूँ 2 मिनट में, 2 मिनट में कंक्लूड। थैंक यू मैडम, but let me tell you frankly what has happened exactly. 4G equipment was to be procured by the company, and it was Chinese company, and then the government said, because some disputes arise of the China, and the government said it is Atmanirbhar, try to procure from the India. Nobody manufactures in India. You can very well check up with the minister. I have given letters on that, saying that it is not able to procure from China in India. Let them procure for somebody. It was the government who was supposed to take a decision, did not take a decision. That is the reason we did not get 4G. This is for your information and input also. Kindly check it with your. 4G is when? When did 4G come? What nonsense he is saying? please, I am here. Later, she Yes, has every right to ask. the minister has every right to intervene in the debate. Please. She has the right to. She has the right No, to it's a- intervene. it's a right good to thing. have a right to ask. You please, आप बैठिए ना। No, it is a good thing that the minister responds. What Madam, is you that? can give it in the reply also. Sorry, You can give it in the reply Chairman, also. sir. I do not want to put anything wrong. No. I fully respect you. But one thing, 4G, some countries' equipment, and we held it back, is all after
having lost 10 full years in not giving 4G to BSNL. अभी 2019 में पूरे दुनिया 4G से होकर के 5G के ओर देख रहे हैं जी, तब आकर के हम 4G का खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं। वो 10 साल किसका था? वो 10 साल के बारे में कौन बोलने वाले हैं? 4G आएगा मैं आपका स्वागत करूंगा। Thank you, Minister. सॉरी, लेट मी जस्ट पुट दिस पॉइंट। आप जरा ये पिछले 10 साल का कहानी भी इसमें जोड़िए। ये नहीं है सिर्फ हमारी ऊपर बोलना, है ना? ये मत सोचो कि भाई इनको छोड़ रहा हूँ। अरविंद जी, एक मिनट। अरविंद जी, एक मिनट। सर, I'll conclude in 1 or 2 minutes. No. One second. See, now the time is 9. If the House agrees, the time of the House can be extended till 10 p.m. for further discussion on the budget. Sir, The House agrees? Madam may be Okay, right. the House I is think extended as up to 10 rightly p.m. pointed out. I'll conclude in 1 or 2 minutes. The earlier government has not taken action. It's okay. We are 7 years. No, we are here for 7 years. Arvind ji, We you could not- please we- address sir, the sir. chair, please. We could not improve it. That is what I wanted. My pain is that we could not improve a single inch. That is what my pain. Kindly introspect and then we get. That is what is required. Now I'll conclude, sir. I'll Yes. conclude. Now One more. Sir, conclude in 1 minute. One poetry song is there. I'll tell. Sir, madam, I'll just give one more suggestion. In a circular economy, you have taken certain measures which are good, but kindly include battery also in that. Because the electronic buses will come. It is the not a battery poem. is It is most not a poem. hazardous, which is not, which is not included. Sir, now finally I'll say that, sir, महाराष्ट्र पर यह सरकार अन्याय करती रही। एक दो घड़ी लगा के देखो। आपने गिफ्ट लेकर हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस सर्विस सेंटर लेके गए। आपने निसर्ग चक्रवाक आया, तौक्ते चक्रवाक आया। चक्रवाक के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में आए, महाराष्ट्र ने गुजरात घूम कर गए, पैसे नहीं दिया। मराठी भाषा का अभिमान हम लोग कर रहे हैं, मराठी भाषा अभिजात भाषा का दर्जा दे। नाना शंकर शेठ जी का नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन को दे। श्री बेळगाव कारवार, एक सर लगेगा आपको, घड़ी देखो ना सेकंड में। बेळगाव कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर, यहाँ मराठी भाषिक जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। ये सारी बातें, हमारा जीएसटी जो है 30,000 करोड़ तक का आना है, अभी तक नहीं आया। कस्टम ड्यूटी में लाइफ सेविंग के लिए, ड्रग के लिए आप उसको कस्टम ड्यूटी माफ करें, उनको पता है, मैंने लेटर लिखा था, ट्राई टू पे गेट। आखिर में सर पंक्ति गाने बोलने दो ना सर। यह बजट भ्रम पैदा करता है। एक मिनट, please, Arvind, you are again addressing the treasury benches. You please address here and conclude. तो पढ़े तो सर इतनी लाइन देखो ना, इतनी लाइन है, 4 लाइन। Please. आधा सेकंड भी नहीं लगा। आधा सेकंड से conclude करो। प्लीज सर, Yeah. प्लीज। एक मिनट, सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, अब तुम किस्मत से खेलो। और इसलिए हम जाते जाते इतना ही कहेंगे, जाने वो कैसे लोग थे जिनके विश्वास को विश्वास मिला, हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। धन्यवाद। श्री कृष्ण श्रीनिवास जी।